हेलो, मैं दिनेश शर्मा कक्षा 12 की अवकलन की एक नई क्लास में आपका स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो आपने अवकलन के हमारे पढ़ रखे होंगे, जिन्होंने नहीं पढ़े हैं प्लेलिस्ट में जाके उनको देख लीजिए। उसी के आगे का आपको आज हम बता रहे हैं। ये चैप्टर जो द्वितीय कोटि का अवकलन है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण आपका चैप्टर है। ये चैप्टर यहाँ पर अगर आप अच्छे से समझ गए तो एक चैप्टर आपका इंटर में और मिलेगा अवकल समीकरण का। वहां भी इसी टाइप के सवाल मिलेंगे, बहुत अच्छे सवाल हैं, बहुत आसानी से समझिए, बहुत मजा आएगा इनको पढ़ने में। जैसे आपसे इसने कह दिया द्वितीय कोटि का अवकलन, यानी द्वितीय कोटि का अवकलन क्या होता है, यानी किसी फलन का अगर हम एक बार अवकलन कर लेते हैं तो वो क्या होता है, एक बार उस फलन का यानी y का x के सापेक्ष अवकलन करना, एक अवकलन हो गया, यानी dy बाई डी एक्स लिख लिया। उस dy बाई डी एक्स का अगर फिर से हम अवकलन कर दें x के सापेक्ष तो वो हो जाता है द्वितीय कोटि का अवकलन। यही अभी आगे आप अवकल समीकरण में जब पढ़ेंगे तो वहां पे आपका तृतीय कोटि का भी पूछेगा, चतुर्थ कोटि का भी मान पूछेगा। फिर आपको यहां जो पढ़ना है वो द्वितीय कोटि के अवकलन ही पढ़ने हैं। जैसे कोई फलन ले लिया गया आपका y बराबर, एक फलन हमने ले लिया sin x। छोटा सा एग्जांपल लेके समझाते हैं, फिर आगे देखते हैं सवाल। एक हमने ले लिया y बराबर sin x, आपसे कह दिया इसका द्वितीय कोटि का अवकलन ज्ञात कीजिए, या आपसे लिख दिया इसने d2y अपॉन dx2 का मान ज्ञात कीजिए। ऐसे आपसे पूछ लिया मान, इसका मान बताइए हमें क्या होगा। यानी इस फलन का हमको कितनी बार अवकलन करना है, 2 बार अवकलन करना है। तो 2 बार अवकलन जैसे हम एक बार करते हैं वैसे हम इस फलन का 2 बार भी अवकलन कर सकते हैं। तो ये चलिए हम करके दिखाते हैं इसको। तो करते हैं पहले इसका हम क्या कर देते हैं, x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर बना लेते हैं, कर डालिए। तो डी डी एक्स वाई बराबर डी डी एक्स साइन एक्स हो गया। तो ये बन गया डी वाई बाई डी एक्स, और साइन एक्स का अवकलन आप सब लोग जानते हो क्या होता है, cos x होता है। लेकिन अब यहाँ हमने एक बार अवकलन तो कर लिया इसका, लेकिन हमसे पूछ का है का मान रहा था d2y अपॉन dx2 का, यानी द्वितीय कोटि का अवकलन हमसे पूछ रहा है। तो इस फलन का यानी जो भी हमारी इक्वेशन बनी, इसका हम एक बार फिर से x के सापेक्ष अवकलन करने पर, यानी पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर बना लेते हैं, फिर से इसका अवकलन बना लेते हैं। तो क्या कर लेंगे, डी डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी डी एक्स इंटू कॉस एक्स। अब d और d क्या हो गया, डी स्क्वायर वाई, और dx dx यानी dx स्क्वायर हो जाएगा बराबर cos x का अवकलन माइनस का sin x आ गया। तो ये आ गया आपका द्वितीय कोटि का अवकलन। यानी हमको करना क्या है, किसी भी फलन का द्वितीय कोटि का अवकलन कह दिया तो यानी उस फलन का हमको ठीक 2 बार अवकलन करके दे देना। यहाँ पर कुछ सवाल आपसे प्रूव भी करवाएगा और कुछ सवाल आपसे d2y अपॉन x2 का मान सीधे पूछेगा। तो ऐसे एग्जाम्पल हम और देखते हैं और आगे लगाते हैं। फिर इस एग्जाम्पल को समझते हैं हम लोग, ये एग्जाम्पल कैसे लगेगा। देखो ये भी दे दिया y बराबर tan x प्लस sec x, तो d2y अपॉन dx2 का मान ज्ञात कीजिए। अब इसको कैसे लगाएं, करना हमको कितनी बार अवकलन है, 2 बार अवकलन करना है। यानी d2y अपॉन dx2 पूछ लिया, अगर d3y अपॉन dx3 पूछता तो 3 बार अवकलन कर लेते, d4y अपॉन dx4 पूछ ला तो 4 बार अवकलन कर लेते हम इसका। तो जितनी बार पूछिए इसका उतनी बार आपको अवकलन करना है। तो चलिए इसका एक बार अवकलन करते हैं, देखते हैं क्या बनता है, फिर दोबारा करते हैं। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर
बना लेते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी डी एक्स टेन एक्स प्लस सिक एक्स हो गया। अब हम लोग टेन एक्स का भी अवकलन कर लेंगे, ये पता है हमको, और सिक एक्स का भी अवकलन कर लेंगे क्योंकि ये भी पता है हमको सिक एक्स का क्या होता है अवकलन। तो चलिए दोनों का हम अवकलन कर लेते हैं। तो टेन एक्स का अवकलन क्या होता है, सिक स्क्वायर एक्स, तो ये लिख लिया हमने, प्लस सिक एक्स का क्या होता है, इसका होता है सिक एक्स इंटू टेन एक्स। दोनों के अवकलन हमको मिल गए। अब देखो फिर से इसका अवकलन करना है, तो ऐसा करें पहले इसको थोड़ा सा सरल कर लें तब अवकलन बना लेते तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो सरल कर लें पहले इसको, तो इसको पहले सरल कर लेते हैं। सरल करने के लिए इसको कॉस में चेंज कर लेते हैं। 1 अपान कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 1 अपान कॉस एक्स इंटू साइन एक्स अपान कॉस एक्स। अब आप सोच रहे होंगे एक बात और कि अगर सरल ना करते तब अवकलन करते तब भी अवकलन हो जाता हमारा, लेकिन थोड़ा सा बड़ा हो जाता क्योंकि यहाँ दो पद बन गए, तो यहाँ प्रथम और द्वितीय लगाना पड़ता, यहाँ भी इसको टी मान के करना पड़ता, तो थोड़ा सा बड़ा हो जाता। चलो सरल करके बनाते तब देखते क्या बनता है। तो देखते हैं कॉस स्क्वायर एक्स है, यहाँ कॉस एक्स का गुणा करेंगे तो ये भी कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो हमारा लघुत्तम कितना मिल गया, कॉस स्क्वायर एक्स मिल गया। ऊपर क्या आ गया, 1 प्लस साइन एक्स बन गया। अब देखते हैं जरा हम, 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स आ गया। अब इसको कर दो अंश बटे हर से होगा जी। अभी थोड़ा सा दिमाग और लगाओ, ये भी और सरल हो जाएगा। पूछो कैसे, तो देखो ऐसे 1 प्लस साइन एक्स इसको लिखा रहने दो, और कॉस स्क्वायर एक्स बराबर सूत्र पता होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, यही होता है ना। अब ये तो देखो हमारा फिर से सूत्र बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको हम अंश बटे सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र लगा लेंगे। तो 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स हो गया। ये 1 प्लस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स आपका क्या हुआ, बैलेंस हो गया। अब बचा कितना हमारे पास, ये देख लेते। तो बच गया हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स बराबर, ऊपर तो एक बच गया, नीचे कितना बच गया 1 माइनस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स। अब देखो हमारा कितना छोटा सा सवाल बन गया, ये आसान था या ये आसान हो गया। तो पहले आपको ये ध्यान देना है कि क्या हमारा सवाल आसान हो जाएगा, तो अगर आसान हो रहा है तो पहले उसको सरल कर लें, उसके बाद उसका अवकलन कर लें। अब इसका अवकलन अंश बटे हर से कर सकते हैं, तो अब इसका अवकलन अंश बटे हर से कर लेते हैं। तो यानी पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो d2y अपॉन dx2 बराबर, इसका कर देंगे तो क्या होता है, हर इंटू अंश का अवकलन 1 माइनस साइन एक्स, सूत्र याद है ना, डी डी एक्स 1 माइनस 1 इंटू डी डी एक्स 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। सरल कर लें तो 1 माइनस साइन एक्स तो ऐसे ही रहेगा, एक का अवकलन 0 हो जाता है, माइनस 1 का अवकलन 0 हो गया, साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स हो जाता है, तो आ जाएगा माइनस कॉस एक्स अपान 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर बन गया। 0 से इसको गुणा करोगे 0 ही हो जाएगा, तो बचे कितना, माइनस माइनस प्लस, तो हो गया कॉस एक्स अपान 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। ये काहे का मान आया, d2y अपान dx2 का मान आपका मिल गया। यही हमको करना था। हमें कितनी बार अवकलन करना था, 2 बार अवकलन करना था, तो 2 बार हमारा अवकलन बन गया, नहीं बना, बन गया। आगे का एग्जाम्पल हम समझते हैं, तो आगे का समझने के लिए अगला देखते हैं।
इस एग्जाम्पल को समझते हैं कैसे लगेगा। ऐसे सवाल बहुत पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, तो इन सवालों को कैसे हल करना है हमको ये समझते हैं। तो देखो यहाँ क्या दिया है, y बराबर a sin x प्लस b cos x। तो सिद्ध कीजिए कि d2y अपॉन dx2 प्लस y बराबर 0। देखो कितनी आसानी से सवाल हमारा बन जाएगा। कितनी बार अवकलन करना है, 2 बार करना है। आपको ये सवाल मैं 2 तरीके से बताता हूँ, जैसे अच्छा लगे वैसे लगाना फिर तुम लोग। तो पहले तो हम क्या करते हैं, इसका 2 बार अवकलन करना है तो 2 बार अवकलन करते हैं इसका। तो पहला इसका फलन तो हमारा ये वाला था ना, तो इसका हम पहले 1 बार अवकलन करते हैं, यानी x के सापेक्ष अवकलन करने पर बनाओ भाई इसका अवकलन। तो d2 ddx इंटू वाई बराबर a ddx sin x प्लस b ddx cos x। ये तो बना। अब इसका अवकलन कर लेते हैं, तो क्या बनेगा, a और sin x का अवकलन क्या होता है, सबको पता है, cos x होता है, प्लस b cos x का अवकलन क्या होता है, माइनस का sin x हो गया। ये बन गया क्या हमारा dy बाई dx का मान, यानी dy बाई dx बराबर हमारे पास क्या आ गया a cos x प्लस माइनस का गुणा माइनस हो गया माइनस b sin x। ये तो बन गई हमारी समीकरण नंबर फर्स्ट। ये dy बाई dx का मान मिल गया। आप क्या करते हैं, इसका दोबारा अवकलन करना था क्योंकि हमें d2y अपॉन dx2 निकालना था, तो इसी फलन का हम पुनः अवकलन कर लेते हैं। तो लिख दीजिए पुनः अवकलन करने पर, पुनः अवकलन करने पर, चलिए बनाते हैं पुनः अवकलन इसका। तो ddx इंटू dy बाई dx बराबर a इंटू ddx cos x माइनस b ddx इंटू sin x। समझ गए, ये तो बात समझ गए होगे सब लोग। इसका अवकलन d2y अपॉन dx2 बराबर a cos x का अवकलन माइनस sin x प्लस माइनस होगा b sin x का अवकलन cos x हो गया। अब यहां लगा लेते हैं हम, तो d2y अपॉन dx2 बराबर क्या आ गया, माइनस a sin x माइनस b cos x हो गया। अब एक काम करते हैं, तो d2y अपॉन dx2 तो ये था ही हमारा, हमें लाना था d2y अपॉन dx2 प्लस y। तो चाहे तो एक काम आप ये कर लो, d2y अपॉन dx2 का मान ये मिल गया हमको, ये d2y अपॉन dx2 का मान यहाँ रख दो, y का मान उठा दो y की जगह पर रख दो और दोनों को जोड़ लो, तो क्या आना चाहिए 0। या फिर आप वो ना करो, ये सीधे मान उठा के इधर ले आओ, ये दोनों माइनस के थे, इधर ले आओ तो काहे हो जाएंगे प्लस के, तो आ जाएगा a sin x और प्लस b cos x और बराबर 0। अब इतना मान तो आपको पता ही काहे का है, नहीं पता है काहे का है, y के बराबर है। इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं, यानी क्या बन गया d2y अपॉन dx2 प्लस y बराबर 0, जो कि हमको सिद्ध करना था। मिल गया। अब अगर ये ना करना हो तो ये तो छोटा सा सवाल था, हमने देखा हमारा बन गया। कुछ आपको ऐसे बड़े सवाल मिलेंगे जहां पे मान नहीं बनेगा, तो आपको क्या करना है, d2y अपॉन dx2 था, dy बाई dx होंगे, तो उन सारे मानों को निकाल के आप इक्वेशन पे रख देना, y का मान y की जगह पे रख देना। आपके सवाल जब जोड़ोगे हल करोगे तो जो आपका LRHS में था वही मान आपका फिर से मिल जाएगा। तो ये हमारा सवाल हो गया क्लियर। इस तरह से ये हमारा सवाल बन गया। अब हम अगला एग्जांपल समझते हैं।
तो देखते हैं अगला एग्जाम्पल। तो इस एग्जाम्पल को समझते हैं। चलिए देखते हैं इसको कैसे करना है बात को। तो y बराबर साइन इनवर्स एक्स है इतना, तो करा सिद्ध करो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू आई अपॉन डी एक्स टू माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0। ये आपको प्रूव करके लाना है, प्रूव ये करना है। और फलन आपका दिया y बराबर साइन इनवर्स एक्स, जैसे पीछे वाला एग्जांपल सीखा था बस वैसे इसको भी करना है। तो देखते हैं करके। तो क्या करते हैं, पहले x के सापेक्ष अवकलन कर लेते हैं, बना लेते हैं इसका अवकलन। x के सापेक्ष अवकलन करने का चलिए बनाते हैं फिर इसका x के सापेक्ष अवकलन। तो डी डी एक्स वाई बराबर डी डी एक्स साइन इनवर्स एक्स, इसका अवकलन कर लो। तो साइन इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होता है, 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स। अब इसका करना कितनी बार था, हमको 2 बार अवकलन करना था, तो इसका फिर से कर लें। तो ये अंश बटे हर में आ जाएगा। तो या तो आप अंश बटे हर से कर लो, या एक काम और कर लो, इसको इधर ही ले आओ, फिर इसको प्रथम द्वितीय से कर लें। अब बात तो वही थी, अंश बटे हर से करो चाहे प्रथम द्वितीय से कर लो, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो हम इसको इधर ले आते हैं, तो ये हमारा बन जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर 1 हो गया। ये बन गई हमारी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब इसका फिर से हमको अवकलन करना है। तो यहां देख रहे हैं कि हमारे पद कितने हो गए, ये पहला पद और ये हमारा दूसरा पद, यानी इसको हम प्रथम और द्वितीय पद से हल करेंगे। इसको प्रथम और द्वितीय पद से अवकलन करते हैं। तो प्रथम पद हमारा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सूत्र हमने पढ़ रखा है, पहला पद दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा पद पहले का अवकलन, ठीक होता है ना। करते चलो, पहला पद हमारा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको अवकलन करेंगे तो डी डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स, यही तो बना, प्लस डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी डी एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर डी डी एक्स 1 हो गया। अब इसका अवकलन हम बना लेते हैं। तो इसका तो ऐसे होगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये क्या हो गया डी टू आई अपॉन डी एक्स टू बन गया। तो ये बन जाएगा डी टू आई अपॉन डी एक्स टू, इसको ब्रैकेट में रख लेना, प्लस ये डी वाई बाई डी एक्स तो ऐसे ही रहेगा। अब आपको करना है इसका अवकलन। अब इसका अवकलन कैसे करोगे, तो इसके लिए बताया था कि ऐसे सवाल अंडर रूट में आए तो घात 1/2 ले लेना है। अब इसकी घात को हमने 1/2 ले लिया, इस पूरे पद को यक्स मान लिया, तो यक्स की घात 1/2 हो गया। और यक्स की घात 1/2 का अवकलन कैसे करते हैं, तो 1/2 घात आगे आ जाएगा, तो 1/2 तो आगे आ गया। अब जो भी बचता है उसमें घात घटा देते हैं, तो इसमें घटाओगे तो आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर की घात माइनस 1/2 इंटू डी डी एक्स कितना 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको यहां से लिखते हैं 1 माइनस, इसी को तो एक्स माना था, और बराबर 1 का अवकलन 0 हो जाएगा। बन गया, कर लो इसको फिर से। तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू आई अपॉन डी एक्स टू प्लस डी वाई बाई डी एक्स इंटू 1/2, ये घात माइनस का लगाना, इसको नीचे ले आओ तो प्लस का हो जाएगा, 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। इसका अवकलन करोगे तो 1 का अवकलन तो 0 हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर का माइनस 2x बराबर 0। 1 का अवकलन
हो गया, सरल कर लो इसको। ये इसका लघुत्तम ले लेना, ठीक रहेगा, कितना ठीक रहेगा। ये वाला दो से कट जाएगा तो आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और d2y/dx2 और प्लस माइनस को गुणा माइनस हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dy/dx बराबर 0। ये x बच गया था तो ये x यहां लगा, हो गया इतना। इसके नीचे एक मान लो और इसका लघुत्तम ले डालो, तो लघुत्तम लेंगे तो आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका इससे गुणा करोगे, लघुत्तम तो लेना जानते हो, तो इसका गुणा करोगे तो आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट हट जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y/dx2 माइनस एक्स dy/dx बराबर 0। समझ गए, ये भाग में रखा है, इसको भगा लो इधर, गुणा में आ जाएगा और 0 के साथ इसका गुणा कर लोगे तो 0 ही हो जाएगा, तो आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y/dx2 माइनस एक्स dy/dx बराबर 0। देखो हमको ये प्रूव करना था, ये करना था ना, तो ये चैप्टर आप समझ गए। द्वितीय कोटि के अवकलन कैसे करना है हमको। अब द्वितीय कोटि के अवकलन हमको इस तरह से करना है कि फलन का 2 बार अवकलन करना है और 2 बार अवकलन करके हमसे प्रूव भी करवाएगा और मान भी पूछेगा, तो मेरे हिसाब से आप दोनों कर लोगे। इसके बाद का जो चैप्टर आपका आता है वो आता है रूले का प्रमेय और लैग्रांज का मध्यमान प्रमेय। ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, इसको अच्छे से समझने के लिए आप अगला वीडियो देखिए। तब तक के लिए धन्यवाद।